हेलो रमन जी, एक बात बताइए, आपने मुझे 11 बजे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? कोई खास बात? हीरा, यहाँ आओ बेटा। लोग मेरे बारे में बातें करें, ये हीरा को अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी बहू खुश है। फिर लगता है ये खुशी तो सिर्फ 2 पल की है। मयंक को बीमारी से बचा लेना बहुत छोटी सी जीत है बहू रानी। जानती हूँ माँ जी कि मयंक बीमारी से बचा है, आपसे नहीं। मगर असली जीत तो तब होगी जब मैं खुद आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। उम्मीद सबसे बड़ा नशा होता है, और जब ये नशा टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। देखते हैं। चलो। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? कभी फ्रिज तो कभी मैनिक्विन। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी बचकानी हरकतों से मुझे अपने बेटे को ढूंढने से रोक पाओगे? तुम बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें मेरी ताकत का अब तक अंदाजा हुआ ही नहीं। कोहरे की रानी हूं मैं। तुम मुझे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने बेटे को ढूंढ ही लूंगी। आपको अपने आप पर इतना भरोसा है तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जाइए, खुद ही ढूंढ लीजिए अपने बेटे को। मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही करते? भले मैं तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन किसी की तो माँ हूं। तुम एक माँ का दर्द कम नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाओ तो मत। एक माँ तुमसे अपना बेटा नहीं, अपने बेटे की लाश मांग रही है। क्या मेरा अपने बेटे की लाश पर भी हक नहीं है? ऐसा मत करो अंश। बताओ अंश, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? I'm sorry, मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को मोहना ने छुपाया है, क्योंकि उसे मारने का मकसद सिर्फ मोहना के पास है। लेकिन अगर ये काम मोहना का है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये तो मैं भी जानती हूँ कि मोहना एक डायन है और उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितना सताया है। तुम लोगों को तो उसे बहुत पहले निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन इतना होने के बाद भी तुम उसका नाम नहीं ले रहे हो। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये काम मोहना का नहीं, किसी और का है। किसी ऐसे इंसान ने जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तभी तो तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। देखो, अगर तुम मुझे सब सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, सिवाय उसके जिसने मेरे बेटे को मारा है। अभी भी वक्त है अंश, बताओ मेरा बेटा कहाँ है और उसे किसने मारा है, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं कह चुका हूं, मैं आपको नहीं बता सकता। अब तो मुझे तुम ही बताओगे, और वो भी
अपने आप। अरे आप लोग यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। हम कल के फंक्शन की तैयारियां कर रहे थे और आंटी मेरी मदद कर रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बोझ हल्का कर रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। चले? चलिए। तुम इस लाश को यहाँ क्यों लेकर आ गई? शलाका को पता चल गया तो? आज नहीं तो कल शलाका को तो पता चल ही जाएगा ना। इस लाश को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता, इसे नष्ट करना ही पड़ेगा। और उसी का तरीका ढूंढने के लिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। और शलाका? उसे उलझाने के लिए अंश है और हमें बचाने के लिए तुम हो। अगर इस लाश को नष्ट करना ही है तो इसे यहाँ खुले में क्यों रखा है तुमने? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ छुटकी। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए आप लोग रिश्ता तय हो चुका है और आप लोग यहाँ छुप के बैठे हो। अभी अविनाश, प्रिया, बच्चा बच्चा। अरे आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए ना। वो क्या है ना कि हम छुपके थोड़ी बैठे हैं, शादी वाला घर है ना, तो हम सब प्लान्स बना रहे थे। सोच रहे थे कि आज रात जाग किया जाए। हाँ। ढोलकी वोलकी बजेगी, थोड़ी रौनक वौनक लगेगी। हाँ। आखिर मेरी बेटी की शादी है। और जागरण होना शादी वाले घर में तो अच्छी बात है ना। जरूरी है। बेटा मर जाए तो माँ की जिंदगी वीरान हो जाती है, फिर रौनकें अच्छी नहीं लगती। मैं जानती हूं कि तुम लोग जान चुके हो मैं कौन हूं। अब जब सारे पर्दे हट ही चुके हैं तो साफ साफ बता दो, मेरा बेटा राहुल कहाँ है? शलाका जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों के उतरे हुए चेहरे साफ बता रहे हैं कि तुम लोग सब समझ रहे हो। किसी को तुम सब बचा रहे हो, लेकिन किसे? इस एकायन को जिसने तुम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने हैरान मत लगो, मैं जानती हूं ये मोना है। मैंने कुछ नहीं किया। डायन तो अपने खुद के बेटे को खा जाती है, किसी और के बेटे की तो बात ही क्या है। मुझे पता है कि मेरे बेटे की जान तूने ही ली है। अब तो अंश ने भी अपनी जबान से कह दिया है कि मेरे बेटे की कातिल तू ही है। ये झूठ है। तुमने एक बार कोहरे को धोखा दिया था, इसीलिए मैंने मेरे बेटे राहुल को तुझे लाने भेजा।
इस बार मैं तुझे कोहरा लोक ले जाकर ऐसी सजा दूंगी कि तुझे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। चलो। मैंने तुम्हारे बेटे की जान नहीं ली, किसी और ने ली है। किसने? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे माफ कर दोगी। कोहरे को धोखा देने की जो सजा देने तुमने राहुल को भेजा था, तुम्हें वो सजा माफ करनी होगी। मुझे सौदा मंजूर है।